एपिसोड 109। ऑलोडो क्या हाल चाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमारे जान ने आचार्य को होलो सोल से छुड़ा लिया था, लेकिन हमारा जान वहां पर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, इसलिए उन्हें वहां से भागना पड़ता है। और जिया अपने मौके का फायदा उठाती है, मतलब कि अपनी ब्लड लाइन का उपयोग करती है और सबको होलो सोल से बाहर ले आती है। अब बाहर आने के बाद हमारा जान बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, इसलिए फैंजोन से चलते हैं तो वो उसे पोलर स्टार पवेलियन में ले आते हैं। और पोलर स्टार पवेलियन में आने के बाद हमारे जान को एक अकेले कमरे में रख दिया जाता है, जहां पर तारों की रोशनी ज्यादा थी। और अब जैसे ही यहाँ पर हमारे आचार्य हमारे जान को इस कमरे में रखते हैं तो वो उससे कहने लगते हैं कि जान, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम्हें जल्दी से उठना होगा और अपने टीचर के लिए एक अच्छी बॉडी को बनाना होगा। और भाई ये कहती ही हमारे मास्टर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। अब देखते ही देखते दिन गुजरने लगते हैं और 2 महीने गुजर जाते हैं। और इन 2 महीनों में यहाँ पर मतलब कि एक पहाड़ टाइप का था, यहाँ पर सभी लोगों को आना मना कर दिया गया था। और तो और पोलर स्टार पवेलियन के बुजुर्ग भी नहीं आ सकते थे। यहाँ पर सिर्फ फैंजोंजे मास्टर और पॉइजन गर्ल को ही आने की अनुमति दी गई थी। और पोलर स्टार के सभी स्टूडेंटों को, सभी शिष्यों को वहां पर आने से सख्त मना कर दिया गया था। अब इतने में ये 2 महीने के बीच में फैंजोंजे चलते हैं तो पोलर स्टार पवेलियन के सीट पर, मतलब की हेड की सीट पर मास्टर को बैठा देते हैं। और इस बार मास्टर भी बैठने से मना नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जान जब भी उठेगा तो वो अपने पिता को छुड़ाने की कोशिश करेगा। और जब जान के पीछे एक मजबूत गुट चाहिए तो उस समय पोलर स्टार पवेलियन जान का पूरा साथ देगा। इसलिए जान इसलिए मास्टर भी इस बार पोलर स्टार की सीट को, मतलब की लीडर की सीट को नहीं ठुकराते। हालांकि फैंजोंजे ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि जब याओलाओ, मतलब कि याओ चैन वापस आएगा तो वो अपनी सीट को संभाल लेगा। और तो और मास्टर को इतने सालों में ये भी पता चल गया था कि अगर मैं दोबारा से अकेला घूमा या फिर मैंने लापरवाही बरती तो फिर से मुझे ओलोप सोल अपना टारगेट बना लेगा। इसलिए अब मुझे एक गुट में जुड़ जाना चाहिए। इसलिए याओलाओ हमारे मास्टर पोलर स्टार पवेलियन की सीट पर बैठने के लिए तैयार हो गए थे। अब इसके बाद 2 महीने गुजरते हैं और 2 महीनों के अंदर अंदर फैंजोंजे चलते हैं तो अपने पोलर स्टार के कुछ जासूसों को बाहर भेजते हैं और बाहर जानकर पता करने की कहते हैं कि पता करके लाओ कि होलो सोल की ओर से कोई कार्रवाई की जा रही है फिर नहीं। क्योंकि इस समय जो पोलर स्टार पवेलियन का गेट था ना, वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया था ताकि होलो सोल किसी भी प्रकार से उन पर एक्शन ना ले सके। अब इतने में फैंजोंजे चलते हैं तो कुछ लोगों को बाहर भेजते हैं और बाहर वो लोग पता लगाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि होलो सोल की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। यहाँ तक कि होलो सोल से ये बात भी लीक नहीं की गई थी कि उनकी एक ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और वहीं जब फैंजोंजे और मास्टर याओलाओ जब उन लोगों की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो वहां पर एक राहत की सांस लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय पोलर स्टार पवेलियन होलो सोल से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। अब देखते ही देखते समय गुजरता है और एक और महीना गुजर जाता है और जो हमारा जान था ना, उसकी चोटें काफी हद तक कवर हो चुकी थी। और इस 1 महीने में मास्टर याओलाओ ने अपनी एल्पनिस्ट का इस्तेमाल कर पोलर स्टार पवेलियन की बहुत ताकत बढ़ा दी थी। अब देखते ही देखते एक और महीना गुजर जाता है और इस 1 महीने के बाद हमारे जान की हालत और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। और अब वो ऐसा नहीं लगने लगता कि जैसे मानो उसने बड़ी लड़ाई की हो। अब उसकी भारी चोट एकदम सही हो चुकी होती है। मास्टर याओलाओ और बाकी के लोग उसे समय समय पर देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। हालांकि मास्टर याओलाओ को चिंता थी कि जान की अभी तक उठने की कोई भी सबूत नहीं मिला है। अब देखते ही देखते एक और महीना गुजरता है और इस 1 महीने में पॉइजन गर्ल, सीनियर टियानो और बाकी के लोग हमारे जान के साथ जो होलो सोल में मास्टर को छुड़वाने के लिए गए थे ना, वो सभी लोग भी फैंजोंजे के समझाने पर पोलर स्टार पवेलियन के टेम्परेरी एडलर बन जाते हैं, जिस वजह से पोलर स्टार पवेलियन की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि अब चारों महाद्वीपों में पोलर स्टार पवेलियन सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब ऐसे ऐसा समय गुजरता है और 2-3 महीने और गुजर जाते हैं। अब फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर यामा साम्राज्य को बताया जाता है, मतलब कि यामा साम्राज्य को बताया जाता है, जहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की रेलिंग पे, मतलब की जो बालकनी रहती है ना, वहां पर खड़े होकर चंद्रमा को देख रही होती है। और हाँ, इसकी एक एक खूबसूरती का वर्णन किया जाता है कि इसका फिगर कैसा है, कमर कैसी है, बाल कैसी है, कौन सी कलर की ड्रेस पहनी हुई है। और भाई चलो बता ही देता हूँ, ये और कोई नहीं बल्कि हमारी कायलीन होती है। और यहाँ पर एक कह रही होती है कि जान 6 साल हो गए हैं और मैं तुम्हारा अभी तक वेट कर रही हूँ। और हाँ, यहाँ पर हमारी कायलीन चंद्रमा को देखती हुई कह रही होती है कि जान 6 साल हो गए हैं और अभी तक तुम वापस नहीं आए। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे बहुत जल्दी यहाँ पर लौटने के लिए आओगे। ध्यान रहे जान, अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें वहां से ढूंढ कर लाऊंगी और फिर तुम्हें यहाँ से काट कर कुत्तों को खिला दूंगी अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो। और भाई ये कहते समय कायलीन के चेहरे पर एकदम ठंडी मुस्कुराहट थी, मानो जान को वो एकदम कच्चा खाना चाहती हो। और खाने से तो मतलब आप समझ ही गए होंगे, खैर कोई नहीं, समझदार कोई सारा काफी है। अब इतने में हमारी कायलीन यहाँ पर ये सोची रही होती है, तभी उसके पीछे से एक मीठी
मीठी सी आवाज आती है कि मोम आप क्या सोच रहे हो। और भाई जब काइलिन वहां पर ऐसी आवाज सुनती है तो उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी ना ठंडी सी, वो एकदम गायब हो जाती है और वो हैप्पीनेस में बदल जाती है। और काइलिन पीछे मुड़कर वहां की साइड देखने लगती है जहां पर ये आवाज आई हुई थी। अब काइलिन वहां पर देखती है तो वहां पर उसे दिखता है कि एक छोटी सी लड़की हवा में तैर रही है और वो भी बिना किसी पंखों के। और भाई यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो आदमी मतलब कि जो लड़की हवा में तैर सकती है वो भी बिना पंखों के, तो मतलब वो 1 डाउ जोंग लेवल पर है। अब इतने में एक छोटी सी लड़की यहाँ पर काइलिन से कहती है कि मोम क्या आप डैडी के बारे में सोच रहे हो, वो कब आएंगे। और भाई ये बात हमारी जान की बेटी कहती है कि उसके शरीर से 7 कलर का पाइथन निकल आता है। और भाई ये 7 कलर का पाइथन वही है जो हमारी जान की हमेशा काइलिन से रक्षा करता था। लेकिन अब इतने में काइलिन चलती है तो वो जुई मतलब कि जान की बेटी के पास आती है और उसे वो गोदी लेकर कहने लगती है कि आपके डैडी बहुत जल्द आएंगे आपको लेने के लिए। और हाँ, अब आप ये मत कहना कि हमारी जान की बेटी 2 साल की कैसे हो गई। तो मैं बता देता हूँ कि जब हमारा जान पिल कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लिया था ना, उससे पहले आपको इसके सुनने को बारे में मिला था, तब शायद ये 1 या फिर 1.5 महीने की होगी। फिर इसके बाद हमारे जान ने पिल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया तो 1 महीना शायद उसमें गुजर गया होगा। फिर 8 महीने तक वो उस फ्लेम को काबू करता रहा तो हो गए भाई 10 महीने। अब 1-2 महीने और ऐसा निकल गए होंगे और फिर ओलोफ सोल गया और वहां से जख्मी होकर पोलन स्टार पवेलियन आ गया तो वहां पर 1 साल तक वो बेहोश रहा और शायद इसी वजह से 2 साल गुजर गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से पोलन स्टार पवेलियन के अंदर का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान एक पहाड़ के ऊपर एक कमरे में बैठा हुआ था, मतलब कि सोया हुआ था और उसके पास लिटिल फेरी डॉक्टर बैठी हुई थी। और वहीं वो लिटिल फेरी डॉक्टर जान को देख रही थी और वो मन में सोच रही थी, जान कि तुम्हें सोए हुए 1 साल हो गया है और अभी तक तुम जागे नहीं। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा इंतजार यूनर और काइलिन कर रही हैं। अगर तुम जागे नहीं तो वो तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगी। और भाई ये लिटिल फेरी डॉक्टर क्या ही मतलब कि मन में सोच ही रही होती, इतने में ही उसे दिखता है कि जान ने अपनी उंगलियों को हिलाया है। और भाई जैसे ही जान अपनी उंगलियों को हिलाता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर वहां पर थोड़ी खुश हो जाती है, लेकिन फिर वो एक पल के बाद ही समझती है कि शायद ये उसका वहम है। लेकिन अब इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें पोलन स्टार पवेलियन के बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर म्यू किंग लुआन उस पहाड़ी की ओर देख रही है क्योंकि उस पहाड़ी के ऊपर सभी लोगों को जाने से मना किया गया है। अब इतने में म्यू किंग लुआन के पास कुछ शिष्य आते हैं, मतलब कि पोलन स्टार पवेलियन के कुछ शिष्य आते हैं और वहां पर वो बात करने लगते हैं। अब यहाँ पर इनके बीच बात होती है और हमें बातों में पता चलता है कि पोलन स्टार पवेलियन से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर एक खूंखार जंगल में जहाँ पर बहुत ही ज्यादा जानवर हैं, वहां पर एक एशियन ट्रायंगल आने वाला है, मतलब कि आप एक पोर्टल मान सकते हो। वो पोर्टल खुलने वाला है और उस पोर्टल के अंदर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि नई नई टेक्निक, बहुत सारी नई जड़ी बूटियां, स्क्रॉल, कुछ बनी बनाई गोलियां, मतलब कि नए नए आइटम मिलेंगे। और तो और इस जगह से मतलब कि इस पोर्टल के अंदर से एक टियान क्लास की टेक्निक भी मिल सकती है। और भाई जब वहां पर वो ऐसी बात कर ही रहे होती हैं तो वहां पर म्यू किंग लुआन शॉक्ड हो जाती है कि टियान क्लास की टेक्निक, उसने अपने पूरे जीवन में एक टियान क्लास की टेक्निक नहीं देखी। और हाँ, इस टियान क्लास की टेक्निक के बारे में मैं ऐसा समझा देता हूँ कि जो हमारे पास मतलब कि जो हमारे जान के पास गॉड सील है ना, इस टियान क्लास टेक्निक की पावर उसी के बराबर ही होगी या फिर हो सकता है कि उससे ज्यादा हो, और हम उसी को टियान क्लास की टेक्निक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर म्यू किंग लुआन मतलब कि फैन जुनजी की शिष्य यहाँ पर ऐसी बात कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें महसूस होता है कि एक पहाड़ पर एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ है जिस वजह से उनके पैर भी कांपने लगे थे। और इतने में वो देखते कि क्या हुआ है, उनके नीचे की जमीन क्यों हल रही है। इतने में जिस जगह पर हमारा जान 1 साल से डरा हुआ था ना, उस जगह पर एक तेज धमाका होता है बड़ाम, और उस जगह पर एक नीले कलर का मतलब कि बैगनी कलर का बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाता है जो लगभग 1000 फीट बड़ा होता है। और भाई जब आसपास के लोग उस ड्रैगन को उस चट्टान से बाहर निकलते हुए देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कौन है और ये कहां से आया। और भाई जब फैन जुनजी और हमारे मास्टर को इस बात से का अनुभव होता है कि जान जिस जगह पर है वहां पर एक धमाका हुआ है तो वो थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं और वो खुशी के मारे तुरंत आसमान में पहुंचकर वहां की ओर देखने लगते हैं जहां पर हमारा जान 1 साल से डला हुआ था। और भाई जब पॉइजन गर्ल जान के पास से मतलब कि जान के पास से इतनी पावरफुल शक्तियों को निकलते हुए देखती है तो वो तुरंत वहां से दूर हट जाती है क्योंकि वो जानती है कि 9 नंबर की फ्लेम मुझे जख्मी कर सकती है बहुत ही ज्यादा, इसलिए वो वहां से दूर चली जाती है। अब इतने में हमें उस ड्रैगन को बताया जाता है जो कि आसमान में पहुंचकर ढाल रहा होता है और भाई नीचे सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर कौन है ये व्यक्ति जो डाउ जोंग लेवल पर पहुंच गया है। और भाई दूसरी साइड वो ड्रैगन आसमान में जोर जोर से दहाड़ रहा होता है। और फिर क्या इसी दहाड़ के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और फिर क्या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टिक करें, बाय।